हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का पेपर चल रहा है अभी। ठीक है, कुछ जगह तो कैंसिल हो गया है पेपर और कुछ जगह पेपर चल रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको बता देता हूँ, जैसे कि संभावना संभावना हर एक स्कूल में जहाँ जहाँ पेपर खुद बना के तुरंत लिया जा रहा है ना, तो अलग अलग टॉपिक से ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो एक जैसा तो प्रश्न नहीं आएगा। तो संभावना में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका लेटर है और स्लोगन है, ठीक है, बायोडाटा है, निबंध है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं शुरुआत करूँगा स्लोगन से। ठीक है, तो स्लोगन में यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ स्लोगन को। स्लोगन जब भी आएगा तो आपको डायरेक्ट स्लोगन लिखने के लिए कहेगा, तो आप कोई भी स्लोगन लिख सकते हो, लेकिन स्लोगन का टाइप रहेगा। जैसे कि यहाँ पे सेव ड्राइव है, जैसे कि सेव वाटर है, सेव गर्ल है। तो आपको इन्हीं टॉपिकों में स्लोगन लिखना है। ठीक है, और भी स्लोगन आते हैं, लेकिन जो मेरे पास स्लोगन था ये 3 ही बस था। जैसे कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, उसमें गुटखा का स्लोगन लिखने के लिए कह दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। अगर ये ना रहे स्लोगन, तो आपको बायोडाटा देखने को मिलेगा। और बायोडाटा कौन कहाँ से आपको देखना है, तो बायोडाटा जो है ना, इसके बारे में आपको लिखना है जो आपने अभी तक पढ़ा है, कहानी जितनी भी ना इंग्लिश में जो पाठ पढ़ा है, तो उन पाठों के बारे में अगर जानते हो तो आप बायोडाटा बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे है सालूमारदा थिमक्का लिखा हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में बनाना है, तो इसके नाम से संबंधित अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो क्या क्या चीज़ बताना है। एग्जाम्पल है ये, आपको इसी तरह से बायोडाटा बनाना है, तो आपको स्टोरी याद होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, आप बायोडाटा बना सकते हो। तो देखो, एक तो नेम है, इसका नेम हमने लिख दिया है। बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस देखो इसका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो हुली काल में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे देखो पेरेंटेज लिखा हुआ है, तो ये क्या है, टिमक्का लिखा गया है यहाँ पे। इसी तरह से चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं किया, तो यहाँ पे वर्क एस लेबर नो एजुकेशन, पढ़ाई नहीं किया, इन्होंने लेबर का काम किया। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखो मटेरियल स्टेटस अगर पूछा है तो क्या लिखना है, आपको लिखना है मैरिड लिखना है। ठीक है, हस्बैंड का नाम पूछेगा तो हस्बैंड का नाम इसका दिया हुआ है, चिकाह दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जानकारी ना, स्पेशल जो डिटेल अबाउट द मिशन कह रहा है, तो ये जो जानकारी है, मान लो, तो इसे आपको एक दो ठो लिखना है। जैसे कि बहुत सारे दिए ना, तो टू प्लांट ट्री, बस इतना बस लिख दो आप, और भी मत लिखो ना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। और नीचे में जैसे दिया है अदर कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ टैंक टू स्टोर रेन वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है बायोडाटा। अगर आपको स्लोगन जैसे स्लोगन है, स्लोगन नहीं आया है, तो बायोडाटा आएगा, दोनों अथवा में रहेगा। ठीक है, दोनों सेम सेम नंबर का रहेगा, 4 नंबर का, तो आपको अथवा में देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है संभावना कि यही आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ये ओल्ड पेपर का है और अभी जो पेपर बन रहा है वो आपके स्कूल में बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लोग ना अपने हिसाब से बनाएगा, और अपने हिसाब से बनने वाला है, तो ये शायद ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो आपको देखना है। तो स्टोरी बस याद रहना चाहिए। आप हिंदी में कहानी पढ़ लो, जैसा भी पढ़ना है पढ़ ले रहो, और पढ़ने के बाद आप आसानी से शायद सारे बायोडाटा को बना सकते हो। मैंने बता दिया कैसे बनाना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल वाला बायोडाटा था। अब जो आपको लेटर देखने को मिल सकता है, लेटर में आपको सिर्फ 2 ही लेटर देखने को मिलेगा। पहला लेटर जो है वो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का, और दूसरा जो है वो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, जिसे हम बीमारी के कारण कहते हैं। ठीक है, जब भी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए कहेगा, तो आपको ये वाला लेटर लिखना है। ठीक है, वो अपने शब्दों में, आपके पास जो लेटर होगा वही लिखना, लेकिन मेरे पास जो लेटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हर लेटर में सिंपल सा टू द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल को ही लिखोगे जिस स्कूल में पढ़ते हो। तो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ है, तो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ मान ले, तो रायपुर छत्तीसगढ़ का यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर लीव, किस लिए ले रहा हूँ भाई, छुट्टी, तो ये सब्जेक्ट है कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ बीमारी के कारण। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा है एप्लीकेशन फॉर लीव 5 डे, हाँ, लीव 5 डे ड्यू टू आइल। ठीक है, आइलनेस मतलब बीमारी के कारण, आइल मतलब बीमारी होता है, और सिक का मतलब भी बीमारी होता है। तो बीमारी के कारण मैं छुट्टी ले रहा हूँ। इसके बाद आप क्या करते हो, रेस्पेक्टफुली लिखते हो, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्राम फीवर साइंस लास्ट नाइट। इसका मतलब क्या होता है, आई बेग से डेथ, तो भाई आप ये बताना चाहते हो कि मैं बीमार हूँ, तो मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, और कितने दिन का,
तो कितने दिन की छुट्टी, तो आपको नीचे में उसे दर्शाना होता है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद क्या है, माई फैमिली डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट। तो जो मेरा फैमिली डॉक्टर है ना, वो मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि अभी आप ना रेस्ट करो, ये कह रहा है मतलब। ठीक है, आगे देखो, सो काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर 5 डे फ्रॉम 7 to 11 अगस्त, इस तरह से लिखा है। तो आपको अभी सितंबर डालना है यहाँ पे, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद यू आर ओबिडेंटली, बहुत आसान है ना याद करना। तो ऐसे अगर याद करते हो शब्दों को जानकर तो आसानी से याद हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। अगर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब स्कूल के थ्रू पेपर ले रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का ही देखने को मिलेगा। जो लेटर आप लोगों को लिखा है ना, वही लेटर याद करना, क्योंकि स्कूल ले रहा है तो वही लेटर वो देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का भी दिखा देता हूँ, ये रहा। पूरा वही लिखते हैं हम लोग, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रायपुर। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो ये पूरा आप लिखना है। फिर रेस्पेक्ट सर, अब मेन जो टॉपिक होता है ये आपको अलग से लिखना होता है। तो देखो, रेस्पेक्टफुली I beg said say that I am student of class 9th, ठीक है, ए ऑफ यूर स्कूल। तो ये सबसे आसान होता है, ये ना बीमारी के कारण वाला जैसे लेटर है ना, उतना ही आसान ना ये भी लेटर रहता है। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे इस लेटर के थ्रू मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। ठीक है, आई एम बोला हूँ ना, मतलब मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ आपके स्कूल में, ये बता रहा है। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू भिलाई, मेरे पिता का जो ट्रांसफ़र वो भिलाई हो गया है। सो आई कैन नॉट कैरी ऑन माई स्टडी हेयर, काइंडली इज शू मी माई ट्रांसफ़र एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या कहे, सो आई कैन नॉट कहे यहाँ पे, और मैं अभी अब स्टडी नहीं कर सकता। ठीक है, कारण इसने बता दिए, कारण क्या बताया है कि भिलाई ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए अब आगे और स्टडी नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मुझे मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें, ये कह रहा है। ठीक है, थैंक यू, यू आर ओबिडेंटली, इस तरह से आपको लिखना है और ये कंप्लीट हो गया। और अभी के जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको वंडर ऑफ साइंस का ही निबंध याद करना है। मैं वंडर ऑफ साइंस का निबंध इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये निबंध 10वीं में भी आएगा, बोर्ड में भी आता है निबंध, तो बोर्ड का ही निबंध मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो